तो हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जावा में सेट्स, हैश सेट्स और लिंक्ड हैश सेट्स पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैं अभी जावा बहुत पहले से करता था, लेकिन मैं 1-2 महीने से मेरा छूट गया था जावा, तो इसीलिए मैं सोचा कि मैं कम आज से मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल करूँ, थोड़ा लीड कोड करूँ, क्योंकि मेरा लीड कोड भी मैंने छोड़ दिया है करना। तो इसीलिए चलो आज अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी लाइक बकैती का। तो सबसे पहले हम लोग सेट्स में जाते हैं। तो सेट्स क्या चीज़ है? तो सेट्स एक ऐसा एक वो इंटरफेस है, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का एक पार्ट है, जिसमें क्या होता है कि आप उसमें आप यूनिक एलिमेंट स्टोर कर पाते हैं। ठीक है। अब अनलाइक लिस्ट, मतलब लिस्ट कुछ जैसा लिस्ट है, अब सेट क्या करता है लिस्ट में, जैसा लिस्ट में आप डुप्लीकेट सब भी डाल सकते हैं, ऑर्डर मेंटेन रहता है लिस्ट में। वैसे ही सेट में क्या होता है, सेट्स में आप ऑर्डर कब मतलब सेट्स में आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। सपोज़ कि आपका यहाँ पे ये अगर सेट है आपका, सपोज़, तो आप सेट्स में ना जस्ट लाइक यहाँ पे आप 2 हाल दिए, कहाँ गया, अरे हटो। सपोज़ कि आप यहाँ पे 2 हाल दिए, फिर से आप 2 हालेंगे तो सेट्स में ये अलाउ नहीं होगा, आपको यूनिक ही एलिमेंट डालना पड़ेगा। ठीक है। तो उसको हम लोग सेट्स बोलते हैं। और सेट्स में आप सिंपली यहाँ पे बोल दिया है कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं होगा। ठीक है। और इसमें ऑर्डर भी प्रिजर्व नहीं होता है। ठीक है। मतलब कि इसमें ऑर्डर भी मेंटेन नहीं रहेगा। जस्ट लाइक इसमें 2 है फिर 1 आ गया, लेकिन असली ऑर्डर क्या होगा, 1 2 5 6 होगा। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में, बट इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। जब तक आप अगर ट्री हैश और ट्री सेट या लिंक हैश सेट जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे, तब तक इसमें ऑर्डर भी मेंटेन नहीं रहेगा। और दूसरा चीज़ क्या हो गया, कॉमन क्लास इम्प्लीमेंट सेट्स। मतलब इसमें और क्या क्या चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हैश सेट्स हो गया, ट्री सेट्स हो गया, और एक लिंक हैश सेट हो गया, जिससे हमें बात किया था हम लोग का। हैश सेट भी आज कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं। हैश सेट लिख चुका है हम लोग, ट्री सेट नहीं लिखा, वो ट्री सेट नहीं चाहिए, हटो। अब आपको क्या बोल रहा है कि आपको सेट्स कब यूज़ करना है, जब आपको स्टोर करना है यूनिक वैल्यूज़ को। यूनिक मतलब जो रिपीट ना हो रहे हो, उस वैल्यू को अगर आपको स्टोर करना है तो आप सेट यूज़ कर सकते हैं। सेट्स में बहुत तरह का प्रकार होता है, मेथड्स होता है। तो वो क्या होता है, एगो ऐड हो गया, मतलब कि आपके सेट्स में जस्ट लाइक कि आपके पास ये सेट है, तो उसमें आप में वैल्यू ऐड कर देता है। जस्ट लाइक पहले से इसमें वैल्यू है 2 है। ठीक है। उसके बाद 3 है। ठीक है। लो 32 ही मान लेते हैं। 2 है, 5 है। ऐसे ही सपोज़ कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे वैल्यूज़ है। ठीक है। किस में वैल्यूज़ है, सेट्स में। और आपको सपोज़ कि आपको इसमें 7 को अगर आपको इसमें ऐड करना है, इसमें अगर यहाँ पे आपको ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, सपोज़ कि ये यहाँ पे सेट इक्वल माई सेट इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो आप उसमें 7 ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसमें सिंपली क्या कीजिएगा, ऐड फंक्शन यूज कीजिएगा, 7 हाल दीजिएगा माई सेट का अंदर कीजिएगा, तो ये आपका में सिंपली यहाँ ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद ये ऐड फंक्शन हो गया हम लोग का काम। रिमूव फंक्शन क्या करता है कि आपका चाहिए एलिमेंट्स रिमूव कर देता है। सपोज़ कि आपको ये 2 को अगर आपको रिमूव करना है, अगर आपको ये 2 रिमूव करवाना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, सिंपली आप ऐसा करेंगे कि आप 2 को रिमूव करने के लिए आप रिमूव यूज करेंगे, REMOV, अरे रिमूव यूज करेंगे क्या, अरे 5, तो आपका रिमूव हो जाएगा 5G। अब उसके बाद कंटेन्स का मतलब क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि इसमें वो वैल्यू सेट्स का अंदर वो वैल्यू कंटेन हो रहा है कि नहीं। जस्ट लाइक मैं अगर चाहूँ कि मैं अगर सोचना चाहता हूँ कि मैं अगर सोचूँ कि मैं अगर चेक करना चाहूँ कि इस माई सेट्स के अंदर 2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो सिंपली मैं क्या यूज करूँगा, कंटेंट्स यूज करूँगा, कंटेंट्स यूज करूँगा 2। ठीक है। तो ये अगर ट्रू आ गया तो हाँ कंटेंट करता है, नहीं तो नहीं। साइज़ मतलब नंबर ऑफ़ साइज़ बता देता है, ये काम आएगा।
अब इसमें से क्या क्या नहीं काम आने वाला है, ये काम नहीं आएगा, ये आपको काम आ सकता है, ये काम नहीं आएगा, बस बाकी सब आपको ज़्यादा काम आएंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सेट्स और लिस्ट में क्या डिफरेंस बिटवीन है। तो सेट्स में आप डुप्लीकेट वैल्यू डाल सकते हैं, सेट्स सॉरी लिस्ट में आप डुप्लीकेट्स वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन सेट्स में आप नहीं डाल सकते हैं। लिस्ट में मेंटेन ऑर्डर मेंटेन रहता है 1 2 3 4 5 6 करके, और यहाँ सेट्स में नहीं रहता है। यहाँ पे कैसा भी हो सकता है, असेंडिंग, डी असेंडिंग, कैमल। ओके, अब यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट को इंडेक्स से। सपोज़ कि ये लिस्ट है तो इसमें ये हो गया 0th एलिमेंट, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट, ये हो गया सेकंड एलिमेंट। तो ऐसे ही आपका ये इंडेक्स होता है, लेकिन सेट में ऐसा कुछ नहीं होता है इंडेक्स। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं दूसरे टॉपिक में। जीव कब तक कंटिन्यू करना है रे? हाँ, तो अब हम लोग जाते हैं हैश सेट्स में। ठीक है, अब हैश सेट्स होता क्या है, तो इसको 100 में कर लेते हैं। तो हैश सेट में जाते हैं। तो हैश सेट्स मतलब एगो कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, मतलब एगो बंच ऑफ एलिमेंट्स का एक कलेक्शन है, जहाँ पे एलिमेंट सब सारा यूनिक होता है। मतलब आप डुप्लीकेट वैल्यू वहाँ पे नहीं सोच सकते हैं हैश सेट्स में। ये एगो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का एक पार्ट है, मतलब एक कलेक्शंस में से एक टुकड़ा है। अब हम लोग हैश सेट्स क्रिएट कैसे करते हैं, तो सबसे पहला हम लोग जावा यूटिल्स में हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट आप सीधा स्टार करेंगे तो सारा कुछ इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग हैश सेट्स डिफाइन करते हैं। कैसे? सबसे पहले ऐसे हैश सेट्स करके, मैं यहाँ पे थोड़ा भूल गया हूँ, कैमल केस। हैश सेट्स, अब कैसा हैश सेट चाहिए आपको? स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग स्टोर करना है कि आपको इंटीजर स्टोर करना है, कैसा स्टोर करना है वहाँ पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, हैश सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट्स करके, ऐसे करके हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग को ये स्ट्रिंग मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, STRING स्ट्रिंग मेंटेन करना पड़ेगा। अब हम लोग जाते हैं कि हम लोग का ये हैश सेट्स में एक कार्स नाम का ये लिया है वेरिएबल, तो हम लोग इसमें फ्रूट्स ले लेते हैं, FRUIT फ्रूट्स ले लेते हैं, जहाँ पे हम लोग यूनिक फ्रूट्स स्टोर करेंगे। तो उसमें अब क्या करेंगे, हम लोग एलिमेंट ऐड करने के लिए हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, लाइक FRU फ्रूट्स डॉट ऐड कर सकते हैं। क्या क्या हम लोग एप्पल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बनाना ऐड कर सकते हैं। हम लोग हम लोग हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, और टोमेटो ऐड कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको रन करते हैं, लाइक प्रिंट एलन करके फ्रूट्स करके। तो हम लोग का यहाँ पे सेट्स में आ गया क्या क्या, बनाना, एप्पल, टोमेटो। देखो है ना, इसमें ऑर्डर मेंटेन ही नहीं किया गया है। एप्पल फर्स्ट, टोमेटो एप्पल फर्स्ट, बनाना सेकंड, टोमेटो थर्ड, लेकिन यहाँ नहीं है। अब हम लोग को ऐसा ही यहाँ पे किया गया है। अब हम लोग डुप्लीकेट्स एक बार डाल के देखते हैं। लो, हम लोग यहाँ पे 2 बार टोमेटो डालते हैं, आया नहीं आया ना, यही है, मतलब डुप्लीकेट्स हम लोग ऐड ही नहीं कर सकते। अब हम लोग का चेक करना है कि ऑलरेडी ऐड करता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे FRUI फ्रूट्स डॉट कंटेन्स CONTAINS कंटेन्स बनाना। तो उसके बाद हम लोग को यहाँ पे वो छूट गया है, इससे होगा क्या, बनाना ऐसे करते हैं, इसको इफ़ में ऐड करते हैं। ठीक है, PRINTLN। अरे सबसे पहले ये तो हटाओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN में बनाना
यस लिख लेते सीधा बात। तो यहाँ पे एरर आ चुका है गाइस, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सेमी कॉलन को तो यूज़ ही नहीं किया। उसके बाद चेक करते, यस हमारा का बनाना ऑलरेडी ऐड हो रहा हो, ऑलरेडी यहाँ पे कंटेन्स करता है, इसीलिए हम लोगों को यस आया है। अब हम लोग जाते हैं रिमूव वाले ऑप्शन में। तो हम लोगों को सपोज़ कि एप्पल को रिमूव करना है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, फ्रूट्स डॉट रिमूव करेंगे, एप्पल को रन करेंगे। तो हम बाद ये छोड़ दें, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जावास्क्रिप्ट चला रहा था, तो ऑलरेडी हम लोग का एप्पल रिमूव हो चुका है, लेकिन दिखाने क्योंकि हम लोगों ने ऊपर कॉल किया था। यस इट्स इज़ रिमूव, देखो एप्पल नहीं है गाइस, ठीक है। अब हम लोग का क्लियर में क्या होता है, सारा एलिमेंट को हटा देता है, बकवास चीज़। अब साइज़ चेक करने के लिए अगर आपको हैशसेट्स का साइज़ चेक करना है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। कैसे, पहला ये रिमूव वाला को हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। हम लोग 3 एलिमेंट ऐड किया, हम लोग साइज़ चेक करेंगे। तो फ्रूट्स का हम लोग ना थोड़ा ऐसे भी साइज कर सकते हैं, फ्रूट्स का अंदर का साइज़ देख सकते हैं, ये तो एरे में भी देख सकते थे। ऐसे करके 3 है, मतलब 3 कंटेंट करता है। क्या क्या, 1 ये, 2 ये, 3 ये। आप बोलेंगे ये काहे नहीं, का कि ये तो डुप्लीकेट है भाई, समझे ना। तो अब हम लोग जाते हैं कहाँ पे, अब लूप कैसे लगाए हैशसेट्स में। तो ये नॉर्मल लूप भी आप लगा सकते हैं, और थोड़ा एडवांस लूप भी लगा सकते हैं। फॉर जस्ट लाइक इंट आई इक्वल टू, इंट लगता है ना, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज़ लेस देन, कहाँ का, हैशसेट्स नहीं, FRU फ्रूट्स डॉट साइज में, और ये आई प्लस प्लस करते हुए। अब यहाँ पे आप लोग प्रिंट ln यूज करके आप लोग FRU फ्रूट्स डॉट एक एक एलिमेंट को कैसे निकाले, हम लोग ऐसे करेंगे तो ये तो सारा 3 बार लिखा जाएगा, है ना। हम लोग को एक एक एलिमेंट प्रिंट करवाना है, तो हैशसेट्स डॉट एक एलिमेंट को, इंडेक्स तो होता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा शायद से। कैसे, इंट आई से लेके आप फ्रूट्स में प्रिंट आई। तो इसमें मिस्टेक क्या हुआ है मुझको देखने दो, इंट थोड़ी ना था, वो स्ट्रिंग था, सॉरी गाइज माय मिस्टेक। तो या ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। रुको गाइज में आया, हाँ गाइज। तो अब हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक के दूसरे पहलू में, जो कि है दूसरा टाइप, जो कि हम लोग को ज़रूरत है भी नहीं। अब वह ये सब नहीं चाहिए हम लोगों को। अब हम लोग जाते हैं ट्री सेट्स में, जो कि मैं देख रहा हूँ क्या है। चलो अब आते हैं हम लोग ट्री सेट्स में। तो ट्री सेट्स क्या चीज़ है जी, ट्री सेट्स एक सेम कलेक्शन है जो कि एकदम यूनिक वैल्यू स्टोर करता है इन सॉर्टेड ऑर्डर। सॉर्टेड ऑर्डर क्या होता है जी, जस्ट लाइक कि सॉर्टेड ऑर्डर मीन्स सपोज कि सम एलिमेंट्स आर 2 3 1 5 4 7 6। अब ये हो गया, थोड़ा इसको छोटू सा कर देता हूँ। तो ये हो गया UNOORDERED, ये हो गया अनसॉर्टेड अनसॉर्टेड ऑर्डर। ये हो गया अनसॉर्टेड ऑर्डर, मतलब कि ये बता रहा हूँ। और ये हो गया, अभी आप एग्जाम्पल से खुद ही समझ आएगा, मुझको समझाने का ज़रूरत भी नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हम लोग का क्या जी, सॉर्टेड ऑर्डर। अनसॉर्टेड मतलब क्या है जी, हर देखो अपना अपना एलिमेंट मतलब छोटे से बड़ा या तो बड़ा से छोटा ऑर्डर में चलते हुए 1 2 3 4 5 6 असेंडिंग सॉर्टेड ऑर्डर में है, जो कि ये नहीं है ऑर्डर में, जब पाइटे है, जब पाइते ही बताए रैंडम ऑर्डर में है, ठीक है।
तो उसको हम लोग सॉर्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि हमका ट्री सेट जो है ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में यूनिक एलिमेंट को वो स्टोर करता है। ठीक है, और ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहला इंपोर्ट हो गया, सिंपली ऐसा ही जैसे हम लोगों ने किया था यहाँ पे। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, एगो ट्री सेट को इंपोर्ट करेंगे स्ट्रिंग से, इस मोड मतलब यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग से, नाम क्या ले लेते हैं इसको, ट्री सेट के लिए ये न्यू ट्री सेट, इसका फंक्शन बना दिया, इसका अंदर भी स्ट्रिंग मैथ स्ट्रिंग है टाइप। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ts डॉट ऐड करते हैं आदित्य, उसके बाद ts डॉट ऐड करते हैं सा, उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देते हैं, अरे क्या हो गया, प्रिंट कर देते हैं प्रिंट एलन। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ts प्रिंट करते हैं, तो क्या आएगा, आदित्य शाह। लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है, जैसे कि अगर आप लोग ऐसे करेंगे शायद लेटर सब में भी हो जाना चाहिए। या तो देखिए शुरू में हम लोगों ने सा स्टोर किया, उसके बाद हम लोगों ने आदित्य स्टोर किया, लेकिन वो असेंडिंग ऑर्डर में हुआ ए से, इसीलिए हम लोग का ये आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में आदित्य का ए, सा का एस, एस पीछे आया, ए पहले आया, तो आदित्य सा। ठीक है, अब ऐसे हम लोग का में सेम मेथड से बकवास जैसा। ठीक है, तो वही है सेम जैसा आपका ट्री सेट्स में था। अब आ गया लिंक्ड हैश सेट। लिंक्ड हैश सेट्स मतलब मेरे को लगता है लिंक्ड लिस्ट का ये थोड़ा सा छोटू भाई है। तो क्या बोल रहा है कि लिंक हैश सेट भन्ने वाले क्या चीज़ है कि लिंक हैश सेट्स एगो ना, लिंक हैश सेट है ना यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है। ठीक है, ऑर्डर भी इसको याद रहता है। ठीक है, कौन सा ऑर्डर में आपने उसको ऐड किया था, जस्ट लाइक कि यहाँ पे हम लोगों ने लिंक हैश सेट्स को इनिशियलाइज किया, सेम फंक्शंस यूज़ होते हैं। अब हम लोगों ने इसका ऑर्डर को देखते हैं, ऑर्डर को देखने के बाद वो सेम टू सेम वैसा ही काम करता है। ठीक है, हाँ सेम टू सेम वैसा ही, बस वो आपका ऑर्डर को याद रखता है गाइस। अब मैप फंक्शन देखते हैं क्या है। मैप फंक्शन मतलब हम तो अब सेट से आगे बढ़ गए, चलो अभी हम लोग कल देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। चैनल पे नए आए हो तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब।